तुरंत उसको अपडेट कर लेना चाहिए और ये नारा लगाना चाहिए, बढ़ गई है महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार, बढ़ गई है महंगाई की मार, चुप क्यों है मोदी सरकार। क्या वफादारी दिखाता है हमारे सामने है, इनके पास नोट की गड्डियां पहुंचती है, उसके साथ जो ऊपर पर्ची में लिखा होता है वो बोलते हैं। अगर ये देश हित की बात हो रही है ना, तो देश हित में इनको नहीं कुर्बानी देनी चाहिए। ये जो इतना मुनाफा इन्होंने पीटा, उसमें से थोड़ा दे देंगे, इनका प्रॉफिट रेट में बहुत पॉइंट समथिंग का फर्क आएगा, पर लोगों की जिंदगी में वो राशन खरीद। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिसका जो कारण बताया जा रहा है वो है देश में बढ़ती महंगाई, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में एक बार कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आ रही है। डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेल खाने से मना कर दिया, इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तमाम तरीके की चीजें हैं। तो जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसका सवाल सिर्फ इतना है कि महंगाई की मार तो अब पड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार इस पर चुप्पी साधे क्यों है, उसी को लेकर इनसे। क्या नाम है? विशाल। विशाल जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई से हर कोई परेशान है, आप लोग कैसे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता तक? सरकार बिल्कुल, सरकार तक तो हम लोग मेमोरेंडम भी लेकर आए हैं, अपनी पूरी बात लिखकर भी, वो भी सरकार तक लिखित रूप में भी पहुंचाएंगे। और ये प्रोटेस्ट भी इसीलिए ही कर रहे हैं हम कि ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ही मतलब लोगों के खिलाफ है। आज महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, पिछले 15 दिन में 4-4 बार पेट्रोल का दाम बढ़ता है, और उस सारा इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरे प्रकरण का ठीकरा फोड़ दिया जाता है इंटरनेशनल सिचुएशन पे। और देखिए, इंटरनेशनल सिचुएशन तो तब भी था ना, 2012-13 का आंकड़ा उठा के देखिए, उस समय आप देखेंगे तो $100 प्रति बैरल से ज्यादा ही रेट था, पर उस समय 60-70 रुपए पेट्रोल था। और अगर इंटरनेशनल सिचुएशन से ही डिटरमाइन हो रहा है सब कुछ, तो जब अभी पिछले कुछ सालों से लगातार 2014, 15, 16, 17 आप उठा के आंकड़ा देखिए, $30, $40, $50 प्रति बैरल जब पेट्रोल चल रहा था, तब पेट्रोल का दाम तो कम नहीं हुआ था। कोविड के टाइम पे तो $20 प्रति बैरल चला गया था रेट, और उस समय टैक्स बढ़ा दिया गया था। और आज भी जितना ये रेट है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये जो भारी टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो प्रोसेसिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, जो सारे उसमें अलग अलग स्टेज पे जो प्रॉफिट रख के लोग रखते हैं पैसा, उसके अलावा जो इस कॉस्ट के अलावा जो टैक्स लगाया गया है, उस वजह से पेट्रोल आज इतना महंगा है। और सीधी सी बात है, देखिए, जिन लोगों ने जब $40, $50, $30, $20 प्रति बैरल पेट्रोलियम था, उस समय मुनाफा पीटा, तो जब अब महंगा हुआ है तो उनके जेब पे टैक्स लगना चाहिए, और लोगों के जेब पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोग तो तब भी उन्होंने दिया। मतलब पिछले 5 साल का आंकड़ा है ये, 2.7 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इन कंपनियों को। आज देश हित की बात हो रही है ना, तो देश हित में इनको नहीं कुर्बानी देनी चाहिए। ये जो इतना मुनाफा इन्होंने पीटा, उसमें से थोड़ा दे देंगे, इनका प्रॉफिट रेट में बहुत पॉइंट समथिंग का फर्क आएगा, पर लोगों की जिंदगी में वो राशन खरीद पाएंगे, कई माए अपने बच्चों के लिए दवा खरीद पाएंगी, अगर ये कर दिया जाए। लेकिन आप देखिए ना, जो टीवी मीडिया है वो कल ही चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल होता है, उसमें वो कहती है कि महज 7 से 8 रुपए की तो बात है, 212 रुपए देने पड़ेंगे या 300 कुछ रुपए देने पड़ेंगे, क्या ही दिक्कत है, किसी की जेब पे मार नहीं पड़ रही है। हाँ, देखिए, वो किसी के नहीं, बेसिकली अपने जैसे लोगों की बात कर रही थी। इस देश में जो 80% लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, जो अपने जो काम करते हैं उसमें वफादारी भी दिखाते हैं। मीडिया क्या वफादारी दिखाता है हमारे सामने है, इनके पास नोट की गड्डियां पहुंचती है, उसके साथ जो ऊपर पर्ची में लिखा होता है वो बोलते हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते तो आज ये बता रहे होते कि क्यों ये सिचुएशन पैदा हुई, क्यों ये इंटरनेशनल सिचुएशन पे जो एकदम भयंकर मिसमैनेजमेंट हुआ है उस पे क्यों नहीं बात कर रही है ये मीडिया, क्यों ये बात नहीं कर रही है कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से पहले मोदी जी क्या बयान देखिए, जैसे उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट था, एकदम आते ही वो तो सब कुछ करने वाले थे, रुपये का गिरना रोकने वाले थे और महंगाई का लोगों के जबान से भूल जाते। पर उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, मीडिया पे कुछ नहीं बोल रही है। दूसरा, ये जो सच है कि आज जो प्रॉफिट के लिए लोगों की जेब पे ये वेट डाला जा रहा है, लोगों की जेब से ये लूट की जा रही है, उस पे क्यों नहीं ये मीडिया बात कर रही है? क्योंकि उनके इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये जो 7 रुपए 8 रुपए कुछ बढ़ जाए, क्योंकि वो जितनी उनकी तनख्वाह है, एक तो वो भी तनख्वाह बहुत मोटी तनख्वाह है, उसके अलावा भी जो उनको मेहनताना मिलता है अपने श्रम के लिए, वो भी मतलब मैं बता नहीं सकता वो फिगर, मुझे अंदाजा नहीं उस चीज का, पर जो तमाम बीच बीच में ऐसे कोई स्टिंग से और अलग अलग जरिए से लीक होके आ जाता है तो दिखता ही है। तो इनकी वफादारी मीडिया की जनता के प्रति नहीं है, इनकी वफादारी
जिनके पैसे पे ये पलते हैं उनके प्रति है, और उन्हीं की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और हर बार एक ही बात करते हैं कि जनता को त्याग करना चाहिए, आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए। बाकी इनके घरों में जो शादियां हो रही हैं एक बार तुरंत चेक किया जाए, मोदी जी के बयान के बाद से जितनी इनके यहाँ की भी शादी हो। तस्वीरें भी तो सामने आ रही है जिसमें बड़े बड़े नेता लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जनता भी तो आराम से कर सकती है ना। हाँ, बस चुनाव के काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही है, वो क्योंकि वो शूट करवाने के लिए तो किया ही जा सकता है मेट्रो से ट्रेवल, मोदी जी भी कर लेते हैं बीच बीच में, पर चुनाव के काफिलों में ये लोग मतलब शो ग्रैंड होना चाहिए, उसके लिए जितना पेट्रोलियम फूकना है फूको, एक की जगह 4 बार 5 हेलीकॉप्टर यूज करना है, सरकारी खर्चे पे भी करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय पेट्रोलियम की कोई चिंता नहीं होती है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है, बस एक ही चीज से इन्हें चिंता होती है कि जो महंगाई का माँ मोदी जी बोल रहे थे, असल में मुनाफे का माँ मोदी जी का माँ है, और वो उनको एक ही चीज से चिंता होती है कि इस देश के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके प्रॉफिट में इतना सा भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए चाहे लोगों को तिल तिल करके कुपोषण में मारना पड़े, लोगों को दवा बिना मरना पड़े, लोगों को अपना वेतन, जिस तरह से आज पूरे देश में मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं, घर चलाना मुश्किल है, आप चला के दिखाइए ना, बात छोड़ दीजिए, सारे मजदूर एकदम बहका दिए गए हैं, जो ये कहते हैं कि बहका दिए गए हैं, गुमराह कर दिए गए हैं, आप चला के दिखा दीजिए, आपका मंत्रिमंडल चला ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, जब जिस समय पर मोदी जी ने कहा था देश हित की बात है कि सोना मत खरीदें, ये कहा था, तब कुछ लोग निकल के सामने आए थे, उन्होंने कहा कि पागल हो गए हैं लोग ये सुन के, सोना मत खरीदे, पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, खाने के तेल का कम इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, अगर कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जैसे जैसे जो नसीहत देनी चाहिए उसको पहले खुद पे लागू करना चाहिए, तो अगर वो ये कर लेंगे तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किया जा सकता है। तो उनको 11,000 रुपए, जो कि आप नोएडा जाके देख लीजिए, अभी बढ़ा के इन्होंने 13 किया है, पर कितनी जगह लागू हुआ है वो भी जाके देख लीजिए, तो ये 11,000 13,000 रुपए में इनके मंत्रिमंडल को 6 महीने तक अपना घर चला के दिखाना चाहिए, तब पूरी देश की जनता 11 ही नहीं 5,000 में भी चलाने की कोशिश करने को तैयार रहेगी। एक आखिरी सवाल करूंगी कि एक स्टेटमेंट 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने तमाम तरीके के वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, तो क्या आज प्रधानमंत्री के वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे उनकी बातें क्या उनके उस लेवल से सूट नहीं करती, उस पद से सूट नहीं करती, क्या लगता है? देखिए, उस पद से तो क्या क्या किया गया है वो क्या ही सूट करता है नहीं सूट करता है, अब इस पे तो बात करना बेकार है। इतने विज्ञान के इतने उपदेश दिए गए हैं, इतने साइंटिफिक फैक्ट देश की जनता को बताया गया है, वो सब भी उस पद से कितना शोभा देता था वो तो देश की जनता तय करेगी। मसला ये है कि पहले जो नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो नारा अपडेट हो चुका है, लोगों को भी तुरंत उसको अपडेट कर लेना चाहिए और ये नारा लगाना चाहिए, बढ़ गई है महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार, बढ़ गई है महंगाई की मार, चुप क्यों है मोदी सरकार।